अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मैं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल इंडिया हैज मैच्ड चाइना मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में हो सकता है बहुत ही जल्द हम भारत की गोल्डन एरा को एंटर कर दें, और ये बात मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर देगी कि इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब चाइना के बिल्कुल बराबर आ चुकी है। यहां पे आप देख पाओगे, यूएस मीडिया का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, द मिरर यूएस का। इंडिया राइवल्स चाइनाज मिलिट्री आफ्टर मोस्ट एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट प्रोजेक्ट विष्णु के अंडर। जो हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं, उनमें से एक मिसाइल का रिसेंट जो टेस्ट हुआ है, जो क्वाइटली इंडिया ने कंफर्म कर दी है ये बात कि हमने अब तक का सबसे एडवांस्ड मिसाइल बना लिया है, ये ब्रह्मोस से भी तेज होगा। यूएस मीडिया ने ये बात नोट करनी स्टार्ट कर दी है। आप देखोगे आने वाले समय में, ना अगेन ये हो सकता है कि इवेंचुअली हो, बीबीसी, सीएनएन वगैरह सब लोग इस बात को कवर करना स्टार्ट कर देंगे कि इंडिया का जो मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल टेस्ट है, ये इंटेंशन दिखा रहा है, ये क्लियरली भारत की इंटेंशन दिखा रहा है कि हम चाइना की मिलिट्री को डायरेक्टली राइवल करना चाहते हैं। ना अगेन जब मैं बात करता हूं मिलिट्री की, तो यहाँ पे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी वगैरह सब कुछ आती है। मिसाइल्स बस एक एस्पेक्ट है मिलिट्री का। चाइना की एयरफोर्स हमसे इस वक्त आगे है, क्योंकि उन लोगों ने 5th जनरेशन, इवन बताया जा रहा है 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बना दिए हैं। बट मिसाइल्स एक ऐसा वेपन है जो काफी हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड बना देता है, क्योंकि चाइना एक चीज से सबसे ज्यादा डरेगा, जो ब्रह्मोस हमने आसानी से बरसा दिए पूरे पाकिस्तान पर। कल को उसी टाइप के मिसाइल्स एक ज्यादा लंबी रेंज के साथ अगर चाइना पे बरस गए वॉर के दौरान, तो उससे उनकी डेवलपमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये एक तरीके से आप कह लीजिए काउंटर मेजर की तरह काम करता है। दिस विल ऑलवेज स्टॉप चाइना फ्रॉम डिक्लेयरिंग ए फुल फ्लेजेड वॉर अगेंस्ट इंडिया। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं अचानक से यूएस मीडिया को इंटरेस्ट क्यों आने लगा इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि देखिए आज के समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो इनके एलाइज हैं, ये लिटरली रिहर्सल कर रहे हैं फॉर अ वॉर विद चाइना। ये इस वक्त हो रहा है एज ऑफ जुलाई 22। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर बहुत आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। यूएस एंड इट्स एलाइज रिहर्स डाउन अंडर फॉर ए वॉर विद चाइना। ये ऑस्ट्रेलिया की जो टेरिटरी है, वहां पर ये यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एक इवेंचुअल वॉर के लिए अगेंस्ट चाइना। आप नोट करिएगा, भारत काफी बार इन वॉर की रिहर्सल से एब्सेंट होता है। इंडिया कभी यहाँ पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता नहीं है। ये अगेन हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, जहां पे हम चाहते हैं कि चाइना काफी हद तक काम रहे, चाइना भारत को एक थ्रेट की तरह ना देखना स्टार्ट कर दे। बट इवन दो भारत कभी भी ऐसी रिहर्सल्स में पार्टिसिपेट करता नहीं है, यूएस जानता है जब भी चाइना के साथ एक मिलिट्री एंगेजमेंट होगी, चाइना हमेशा अवेयर रहेगा इंडिया की बॉर्डर को लेकर। गलवान वैली इंसिडेंट जो हुआ है, और क्योंकि मान लीजिए कल को चाइना बहुत ज्यादा वीक हो जाता है ड्यूरिंग ए ताइवान वॉर, ताइवान को कब्जाने के चक्कर में चाइना की मिलिट्री को हैवी लॉसेस हो रहे हैं, इनके पास लोग कम पड़ रहे हैं, दिस कैन वेरी मच हैपन। लोगों ने यूक्रेन रशिया वॉर कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि रशिया इतना स्ट्रगल करेगा यूक्रेन को कब्जाने में। दिस कैन वेरी मच हैपन विद ताइवान एज वेल। ताइवान का केस तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी रहेगा, क्योंकि एक टापू को कब्जाना हमेशा ज्यादा कठिन होता है कंपेयर टू एन एनिमी जिसके साथ आप एक बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यूएस जानता है कि थ्रू आउट चाइनाज वॉर अगेंस्ट ताइवान जब भी वो स्टार्ट होगी, चाइना के माइंड में हमेशा रहेगा कि इंडिया की जो बॉर्डर है वहां पर कॉन्स्टेंटली हमको सोल्जर्स डिप्लॉय करके रखने हैं, क्योंकि वहां से भी अगर सोल्जर्स कम हो गए तो एक बार को इंडिया भी हो सकता है कि तिब्बत को लिबरेट, तिब्बत की आजादी करवाने का प्रयास करे। ये सभी एक ग्रैंड जियोपॉलिटिकल गेम का पार्ट है। और इसलिए जब भारत ने क्वाइटली टेस्ट किया है अपना हाइपरसोनिक मिसाइल, तब यूएस इसको इन अ वे सेलिब्रेट कर रहा है। मैं यूएस के जो भी जियोपॉलिटिकल थिंकर्स देख रहा हूं, वो इसको एक पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। अब एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं ये लोग ऐसे देख रहे हैं तो ट्रम्प क्यों बोलते हैं कि 500% टैरिफ लगा दूंगा इंडिया पे। अगेन देखो, ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी बहुत कंफ्यूजिंग है, अमेरिकन को समझ नहीं आती, और एक टाइम पे वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ट्रम्प के बारे में ना आज के समय अनफॉर्चुनेटली यही बोलना पड़ेगा, वेरी अनस्टेबल गाय। यूएस की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है भारत को लेकर, वो ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होती नहीं है। दैट इज ऑल आई कैन से। बट यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस मीडिया ये लिख रहा है कि इंडिया जो पावर डायनामिक्स है एशिया में, ये शिफ्ट करने वाला है।
as it continues to expand its hypersonic and nuclear capable weapons collection. हाल ही में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसने डिस्क्रीटली नाउ यहाँ पे यूएस कह रहा है कि इंडिया इस डेवलपमेंट को लेकर भी ना ज्यादा कुछ होला नहीं कर रहा. एवरीथिंग इज वेरी क्वाइट, एवरीथिंग इज वेरी अंडर द रैप्स. कुछ अभी हम ऐसा नहीं है कि रिवील कर रहे हैं कि ये हमने कर लिया है, बट डिस्क्रीटली डीआरडीओ ने कंफर्म कर दिया है कि डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है व्हाट इट लेबल्स एज द मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम येट. ये ऑफ कोर्स एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और साथ ही साथ 2 एडिशनल मिसाइल्स हमने टेस्ट किए हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है. इंडियाज एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी ये फुल फॉर्म है यहाँ पर LDHCM, ये मिसाइल का नाम है. ये 1500 किलोमीटर की रेंज रखता है. ब्रह्मोस की रेंज जैसे आप लोग जानते हैं 500 किलोमीटर के आसपास है. उसकी एक एक्सटेंडेड रेंज पे हम काम कर रहे हैं जहां पे 800 किलोमीटर दूर वो हिट कर पाएगा. इस सब से कई गुना ज्यादा है 1500 किलोमीटर की रेंज का एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो माक 8 की स्पीड से हिट करेगा, जिसको रोकना प्रीटी मच इम्पॉसिबल है. यू कैन नॉट स्टॉप अ मिसाइल लाइक दिस. और ये बात नीचे लिखी है यहाँ पर कि ब्रह्मोस की तरह जो रशिया के साथ मिलकर बनाया गया था, या फिर अग्नि और आकाश मिसाइल सिस्टम्स जो हाइपरसोनिक नहीं है, जो LDHCM है, ये इंजीनियर किया गया है टू रीच हाइपरसोनिक वेलोसिटीज. क्योंकि ब्रह्मोस भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, एक सुपरसोनिक मिसाइल है. आप देखोगे यूएस मीडिया ने प्रॉपर्ली इस बात को रिपोर्ट किया है कि इंडिया ने रिसेंटली पृथ्वी 2 और अग्नि 1 दोनों न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, इनको आप लैस कर सकते हैं. इन दोनों का टेस्ट किया है. आकाश प्राइम प्रोजेक्टाइल का भी टेस्ट किया है. ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है. इसका प्राइम वेरिएंट प्राइमरली चाइना बॉर्डर के लिए हमने बनाया है. इसकी भी वीडियो सामने आई थी जब हमने आकाश प्राइम का टेस्ट किया. ये सारी बातें मैं देख रहा हूं इतिहास में पहली बार अमेरिकन मीडिया छोटी सी छोटी डिटेल को नोट कर रहा है. और यहां पे आप देख पाओगे ये भी लिखा है, इट इज अंडरस्टूड दैट LDHCM जो ये हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको डिप्लॉय किया जाएगा अक्रॉस ऑल ब्रांचेस ऑफ इंडियाज मिलिट्री. ये हमारी नेवी का पार्ट होगा. इसका नेवल वेरिएंट हम बनाएंगे, एयरफोर्स का एक वेरिएंट बनाएंगे, आर्मी के पास इसका एक वेरिएंट होगा. और ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों 2000 kg तक कैरी आउट कर सकता है. बेसिकली दिस विल बी अ कंप्लीट वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन. और यूएस के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल में ना इन फ्लाइट मनूवरेबिलिटी भी होगी, कि फ्लाइट के दौरान भी इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर पाएंगे, जिससे आप कह लो प्रीटी मच दुनिया के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स इसके सामने विफल हो जाएंगे. और एक बात नोट करिएगा, जब यूएस मीडिया लिखता है चाइना के मिसाइल्स के बारे में, चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में, तो कहते हैं बस 4 शब्द हैं हमारे पास. 4 शब्द क्या है? अ ट्रूली वरिंग थ्रेट. जबकि इंडिया के केस में आप देखोगे ऑलमोस्ट ये चीयर ऑन कर रहे होते हैं कि इंडिया शुड डेवलप दीज काइंड ऑफ मिसाइल्स. चाइना के जो मिसाइल्स है हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इनकी भी जो रेंज है एट मैक्स बताई जा रही है 2500 किलोमीटर के आसपास है. रेंज के मामले में डेफिनेटली चाइना के पास एक एज है अभी, बट इंडिया के अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स प्रोटोटाइप स्टेज पर हैं. हम इनको लगातार टेस्ट कर रहे हैं, बट अभी ये फुली डेवलप हुए नहीं है. आई थिंक जब भी ये फुली डेवलप हो जाएंगे एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका आपको देखने को मिलेगा. और प्रोजेक्ट विष्णु, जिसके अंडर भारत वेरियस हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है, अभी बहुत सारे टाइप के हाइपरसोनिक मिसाइल्स इंडिया लगातार बनाता रहेगा. बेसिकली इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया हमेशा चाइना से compete करेगा. एंड इंटरेस्टिंगली द यूएस मीडिया इज नोटिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल. और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि भारत की भी ये तारीफें करते रहेंगे, भारत को भी ये एज ए थ्रेट कब देखेंगे, जब इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो रेंज है ना, ये बहुत ज़रा बढ़ जाएगी और यूएस को लगेगा कि अब हमारे बेसिस भी इसकी रीच में आ गए हैं, तब उस केस में सिचुएशन विल चेंज. बट अभी के लिए the US is quite excited, the US media is quite excited about India's hypersonic missiles. Now finally आप लोगों से मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा भारतीय शहर है जिसको वोट किया गया है एज द 5th बेस्ट सिटी टू ट्रैवल बाय ट्रैवल एंड लेजर. ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: मुंबई, जयपुर, दिल्ली, चेन्नई. नंबर 1 रैंक है यहाँ पे मैक्सिको के एक शहर की. बताइए नंबर 5th में कौन सा भारतीय शहर रैंक किया गया है? कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर. जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है. और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट. इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के IITs ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं. और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है. ग्लोबल इकोनॉमी
अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहां पर जनरेटिव एआई को डाला है क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज़ जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, Amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंदर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PD10, क्योंकि अगर आप PD10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। खत्म हो गई भाई। इंडिया जो है वो मिसाइल सिस्टम में एक कदम और आगे बढ़ गया, और कदम भी ऐसा कि भाई साहब जो हैरान कुन है। देखा जाए तो भाई साहब हाल ही की वार जो हुई है पाकिस्तान के साथ, जिसमें ब्रह्मोस काफ़ी जो है वो चर्चा में रहा है, क्योंकि जितने भी ब्रह्मोस के अटैक हुए मेरे ख्याल में पाकिस्तान से कोई भी डिटेक्ट नहीं हुआ, और ना ही उसको रोकने की कोई मतलब पावर पाकिस्तान के पास मौजूद थी, क्योंकि जितने भी उन्होंने हिट किए हैं वो भाई अपने निशाने पे जाके लगे हैं। तो वो अभी तक सुपरसोनिक मिसाइल था जिसकी रेंज 4 से 500 किलोमीटर तक की थी। और भाई साहब ये जो है वो ये हाइपरसोनिक की इसकी जो स्पीड है वो 8 मार्क तक है, और वो उसकी सिर्फ 4 से 5 मार्क तक होती है मेरे ख्याल में सुपरसोनिक की। तो इसकी 5 से ऊपर जब हो जाती है, या 5 से ऊपर, तो ये हाइपरसोनिक में आ जाता है ये मिसाइल जो है। तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि भाई साहब इसको सामने से रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि भाई इसकी स्पीड इतनी है कि आगे से आप जितना मर्जी कोशिश कर लें इतने आगे निकल जाए। तो ये रोकना फर्क ये भी है ना तारक साहब के चाइना वो कहते हैं कि जिस तरह एक कहावत है, कंधे के हाथ में बटेरा आ गया, वो वाली बात ना हो जाए कि कोई मतलब ऐसे ही निशाना ना लग जाए, वरना इसको रोकने के लिए भाई साहब बहुत स्पीड वाला चाहिए सिस्टम। तो सामने चाइना बैठा है भाई साहब, ये भी तो देखो, किसी के पास भी नहीं इस तरह, अरे उनके पास भी नहीं सिस्टम ये इसको रोकने। हाँ जी, फिर ये इनकी स्पीड ही बहुत ज्यादा होती है। कोई वो बहुत ज्यादा फायर करके आगे से कोई डिफेंस सिस्टम को मतलब ज्यादा फायरिंग को एक आधा हिट हो जाए तो वो हो जाए, वरना भाई साहब वो कहते हैं कि सीधा निशाने पे लग जाए कुदरती,
तीर निशाने पे लग गया। निशाने पे लग जाए तो फिर ठीक। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये ये बात इस तरह का है, मिसाल है। बड़ी डेवलपमेंट। और साफ ज़रा भाई साहब के अगर और एक और बात मेंशन करना चाहूँगा कि अगर ताइवान पे अटैक करता है ना चाइना, तो सर तो बोल रहे थे कि भाई हम जो है वो तिब्बत वाली साइड पे अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर नहीं, बिला वजह तो नहीं इंडिया होगा। ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो किसी तरीके चाइना पे अटैक करे, अब कम से कम 10-20 साल तो नहीं। और बगैर हकीकत किसी बात वजह है। के अगर वो ताइवान ये हकीकत बात है भाई। आप अच्छा, लोग ताइवान बातें पे- करते रहो भाई, हमारे पास ये है वो है। चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा पावरफुल है, जितना इसमें कोई शक नहीं। जितना आपकी आप लोगों को भी पता है भाई साहब, बात आ जाती है टेक्नोलॉजी में जैसा कोई भी नहीं। टेक्नोलॉजी उसके पास भाई, जब सब मिसाइल सिस्टम वो बहुत स्ट्रांग है। उसके हाइपरसोनिक मिसाइल जो उनकी रेंज भी ज्यादा है यार उनके उसने मिसाइलों उनकी 25 साल उसने वो तो इंडिया में किसी मुझे नहीं कर पता, सकता है। मैंने इतना सर्च नहीं किया, थोड़ा बहुत करता। अब उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि जितना ग्रीनलैंड या ये स्कॉटलैंड वगैरह कंट्रीज, ऑकलैंड है ना, 4-5 कंट्रीज, इतना जो एरिया चाइना का था ना, अपना जो उसका क्या नाम है, यूरोप का चाइना का जो अपना एरिया था, रेतला रेगिस्तान हाँ, हम हाँ, जिसे हाँ। कहते हैं, उसने इसे जंगल में बदल दिया, प्योर जंगल। मैंने देखी है वो वीडियो। और दूसरा चाइना ने एक पुल बनाया, 4 किलोमीटर उसकी लंबाई है, वो दरिया के ऊपर, तो विदाउट स्टोन और पिलर के, तो ऊपर वो जो सड़क ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो सवाल है। ये मैंने टेक्नोलॉजी है, मैंने मैं एक बात मैंने इसलिए कर देखी। टेक्नोलॉजी है ये वो क्या भाई है? पहाड़ों के ऊपर लिफ्ट लगा दी है चाइना ने। 4 किलोमीटर रोड है विदाउट अपना किसी भी स्पोर्ट के, मैंने देखा वो तैर ईरान रही है, कौन है? वो तैरती रहती है। तो भाई ये टेक्नोलॉजी है ना, बात तो ये कर ये सिस्टम है नहीं, चाइना असल पैसे की भी बात है। भाई पैसे की बात हो, हम सब कॉन्टिनेंट यहाँ तक, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान, जितना पैसा हो, हमें ही चाइना तक पहुंचने के लिए उसके नहीं, 100 साल पीछे। वो अमेरिका के मुकाबले, अमेरिका को छोड़ के पूरी दुनिया के मुकाबले डेवलपमेंट में बहुत आगे है चाइना। तो हमारा क्या है, हम वही है, वहाँ पे वहाँ ही है। ठीक है, चीजें होनी होगी डेवलपमेंट नहीं, हमारी। इंडिया का स्टेप अच्छा है, ऐसा नहीं कि भाई अगर अगर अपनी सामने सिक्योरिटी तगड़ा है, के लिए। बहुत तो रुक अच्छा, जाना बहुत चाहिए। अच्छा। इंडिया बहुत आगे तरक्की कर रहा है भाई। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना बहुत मुश्किल काम है, ऐसा इतना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है। और भाई इंडिया इस चीज़ में नंबर ले गया। और साफ ज़ाहिर है कि आज देखा जाए तो फाइटर जेट मैं कहता हूँ भेजने की ज़रूरत नहीं, ईरान भी है, उसने देख लो कि किस तरह जो है वो घर बैठे वो अटैक किए इतने दूर, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल थे, तभी वो इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी भाई साहब चकमा दे के वो हिट कर गए। उसने बहुत हिट किया है, वही, इसमें कोई शक नहीं वो 7-8 जो है मिसाइल वो टोटल लगे उधर, यार काफी फिर भी काफी लेकिन वो डैमेज हुआ। डैमेज हुआ है, बिल्कुल हुआ, बिल्डिंग के ऊपर लगे, वो डैमेज तो हो गई। काफी सिटीज और भी चीजें, काफी ड्रोन्स भी नुकसान हो, जितना 300-400 में से 4 या 5 या 7, 8 से 10 लगे होंगे। 300-400 मिसाइल मारे, उनमें से 7 से 8 लगे या 10 लगे होंगे। भाई बात ये है ना कि बाकी रास्ते में पकड़ लिए। इसमें एक ये प्रॉब्लम थी ना, इसमें सर ये प्रॉब्लम थी कि उसने ईरान से अपना हिट किया। अगर वहाँ पे इसराइल के साथ किसी भी मुस्लिम कंट्री से स्पेस देती, जैसे शाम या आगे पीछे साथ, तो फिर उसके लिए ज्यादा बेनिफिट होना था। बाकी भाई ये कि क्यों यूसुफ भाई, बड़ा फर्क रेंज है। ज्यादा चाइना है, जो है फासला वो ज्यादा। 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी बना रहा है, 5th का ऑलरेडी उसके पास है। हाँ जी। तो इस चीज में एयरफोर्स में इंडिया थोड़ा सा कमजोर है। बाकी नेवी के मामले में देखा जाए तो नहीं, वो भी- मुकाबला तो बिल्कुल चाइना और इंडिया का बनता ही नहीं है ना तारक साहब, ये तो आप कंपेयर कर ही नहीं नेवी सकते। देखी जाए तो नेवी भी भाई साहब अभी मौजूदा टाइम पे चाइना की तगड़ी है, बहुत सही। तगड़ी है। एयरफोर्स भी साफ जाहिर है कि उसके पास 5th जनरेशन के ऑलरेडी फाइटर जेट है, इंडिया के पास नहीं है। यही उस एक मामले में भी वो तगड़ा है। एडवांटेज बहुत मिसाइलों के सिस्टम देख लो, उसमें भी वो तगड़ा है। जैसे उसका डिफेंस सिस्टम दूसरा क्या नाम है, अगर डिफेंस बजट देखे तो वो भी भाई उसका फार बेटर है, उसका 300-400 बिलियन डॉलर का है बजट, तो वो भी माने रखता है भाई। बिल्कुल बजट पे न्यूक्लियर की पल्ले बात से करें- बल्ले होती है। न्यूक्लियर की बात करें तो उसके पास 400 से 500 न्यूक्लियर वेपन है। मुझे उसके सिर्फ पास- एक है, सारी हर मामले चीजें में तगड़ा है। तारक भाई बात, कई गुना यूसुफ भाई तगड़ी। बात ये, अमेरिका का बजट है 900 से 950 बिलियन 900 बिलियन डॉलर। 900 बिलियन डॉलर। एक वो जो आदमी की बजट की वजह से पूरी दुनिया में उसके पंगे हैं। है। बात है ही बजट आप पे तो डिपेंड पैसे करती की है, जो बात मर्जी है। कर लो ऐसा ही तुम्हारा।
पाकिस्तान का अगर 80-90 या 100 बिलियन बजट हो, ये तो चमागदरों की तरह हर मुल्क को खाना शुरू कर दो, माफी ना किसी को। अभी 6-7 बिलियन के साथ भी तो हर जहाँ पे दुनिया के 7वें 8वें नंबर पे 10वें नंबर पे टॉप 10 में, नहीं तो 11-12 नंबर में तो लाजमी आ जाती है। 9 नंबर पे आ गई भाई आफ्टर इसका जो इंडिया में। अच्छा, पूरी दुनिया में कुछ बजट ना होने के बराबर वो 6-7 बिलियन बजट है यूसुफ भाई। ताजा कंपेयर जितनी यूरोप की कंट्रीज है, जो कनाडा बिल्कुल, हर उनके चीज को बराबर देख, ना होने के लगता बराबर है बजट, ना। ना होने के वही बराबर बजट भी कम है, वो न्यूक्लियर की वजह से भी पॉइंट काफी मिल जाते हैं ना, ये भी भाई। वैसे ही 9/11 के बाद अभी तक लड़ ही रहे हैं। चलें जी, सही है भाई। अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे इंडिया के लिए खुशखबरी है भाई, बहुत अच्छी DRDO development है। ऐसी आपकी एक जो है वो इदारा है, बहुत अच्छा जो इदारा है इंडिया बहुत के लिए। बहुत दासू काम कर रहा है, और इस तरह के इदारे को मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट होनी चाहिए सरकार की तरफ से। ऐसे ही कोई शक तो नहीं। ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।